डेलनेट कब बना था? डेलनेट जो है वो आपका जनवरी 1988 में बनाया गया था। डेलनेट जो है वो भारत का फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क है और ये एक पब्लिक लाइब्रेरी के लिए काम करता है। डेलनेट लाइब्रेरी नेटवर्किंग का काम करता है। डेलनेट जो है वो जनवरी 1988 में बना था, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 1992 यानी 1992 में होता है। और जब डेलनेट को जब 1988 में बनाया गया था तो उस समय डेलनेट का जो नाम था दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क, लेकिन वर्तमान 2024 में डेलनेट का जो नाम है वो बदल गया है। अब डेलनेट का जो नाम होता है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। डेलनेट का जो नया नाम है ये है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में जो है वो आपको जो जेएनयू कैंपस है उसमें है। और ये लाइब्रेरी का नेटवर्क है, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए काम करता है और इंडिया की ये फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क है। स्थापना 1988 में किया गया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन 1992 में हुआ था। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये एक लाइब्रेरी नेटवर्क है इंडिया का। OCLC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेक्स्ट है OCLC का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। OCLC का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। OCLC का जो स्थापना जो है वो 1967 में OU कॉलेज USA में किया गया था। जब OCLC का स्थापना किया गया था 1967 में, उस समय OCLC का नाम था OU कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, लेकिन वर्तमान में नाम इसका भी चेंज हो गया है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। और ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी नेटवर्क है। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एक्स्ट्रा नोट्स है, इसको भी आप नोट जरूर कर लीजिए। सब क्वेश्चन आए हुए हैं कंपटीशन एग्जाम में कि दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा लाइब्रेरी नेटवर्क कौन है, तो OCLC है। OCLC का पूरा नाम OU कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, लेकिन वर्तमान 2024 में इसका नया नाम ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है, OCLC का बहुत सारा प्रोग्राम चलता है, उसको भी आपको याद होना चाहिए, है ना। अभी वर्तमान में जो DDC जो है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी 1988 से OCLC के पास ही है। तो DDC का जो प्रकाशन है वो OCLC करता है, जो अमेरिका में है। ठीक है, और ये भी एक लाइब्रेरी नेटवर्क है OCLC। नेक्स्ट, लाइब्रेरी कंसोर्सिया क्या है? कंसोर्सिया बोलिए या कंसोर्टियम बोलिए। ठीक है, तो लाइब्रेरी जो कंसोर्सिया है वो 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी नेटवर्कों को मिलाकर एक समूह बनाया जाता है, वही लाइब्रेरी कंसोर्सिया है। प्राचीन काल में लाइब्रेरी नेटवर्क चलता था, लेकिन अब लाइब्रेरी कंसोर्सिया चलता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। लाइब्रेरी कंसोर्सिया जो है वो 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी नेटवर्कों का समूह है। लाइब्रेरी कंसोर्सिया बहुत सारे लाइब्रेरी कंसोर्सिया, जैसे इंडिया में जो प्रमुख लाइब्रेरी कंसोर्सिया है उसको मैं बता देता हूँ, उसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। जैसे UGC डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्सिया है, वो विश्वविद्यालय के जो लाइब्रेरी नेटवर्क है उनको जोड़ करके बनाया गया है। UGC इन्फोनेट, ये जरूर याद रखिएगा कि UGC इन्फोनेट क्या है, तो एक लाइब्रेरी कंसोर्सिया है। उसका फुल फॉर्म होता है UGC डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्सिया जो है, उसको शॉर्टकट में UGC इन्फोनेट बोलते हैं। ये एक लाइब्रेरी कंसोर्सिया है, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों नेटवर्क जो है उसको जोड़ करके बनाया गया है। ठीक है, एक ये है। उसके बाद से और भी लाइब्रेरी कंसोर्सिया है, जैसे सेरा है, CER है। सेरा भी एक है, वो भी एक लाइब्रेरी कंसोर्सिया है जो एग्रीकल्चर के लिए इंडिया में काम करता है। हेलीनेट है, हेलीनेट भी जो है हेल्थ साइंस लाइब्रेरी है ना, कंसोर्सिया जो है हेल्थ के सेक्टर में काम करता है। ये भी एक लाइब्रेरी कंसोर्सिया है। इंडेस्ट, INDEST इंडेस्ट, ये भी एक इंडिया का लाइब्रेरी कंसोर्सिया है। इंडेस्ट का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, तो लिख लीजिए। ठीक है, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इंडेस्ट का फुल फॉर्म होता है, इंडेस्ट भी एक लाइब्रेरी कंसोर्सिया, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इंडेस्ट का फुल फॉर्म होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लाइब्रेरी नेटवर्क क्या है?
मैं अब ऊपर आपको लाइब्रेरी कंसोर्शिया बताया कि ये लाइब्रेरी नेटवर्कों का समूह है लाइब्रेरी कंसोर्शिया, लेकिन लाइब्रेरी नेटवर्क जो है वो दो या दो से अधिक लाइब्रेरी को मिलाकर एक नेटवर्क बनाया जाता है ताकि आपस में लोग अपना संसाधन को साझा कर सके। तो दो या दो से अधिक लाइब्रेरी का नेटवर्क होगा तो उसको लाइब्रेरी नेटवर्क बोलेंगे। दो या दो से अधिक लाइब्रेरी नेटवर्कों का समूह होगा तो उसको लाइब्रेरी कंसोर्शिया बोल देंगे। आजकल लाइब्रेरी कंसोर्शिया बनता है, लाइब्रेरी नेटवर्क कंसेप्ट खत्म हो गया है। तो लाइब्रेरी नेटवर्क जैसे डेलनेट अभी आपको बताया, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, ये एक लाइब्रेरी नेटवर्क है इंडिया का। दिल्ली के कई सारे लाइब्रेरी को मिलाकर डेलनेट को बनाया गया था। OCLC भी क्या है, एक लाइब्रेरी नेटवर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी नेटवर्क है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, FRBR का फुल फॉर्म क्या होता है? FRBR एक बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है। पहले नंबर याद रखिएगा कि FRBR का संबंध जो है वो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन से है। इसका फुल फॉर्म होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, ये FRBR का फुल फॉर्म होता है। FRBR एक बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है। इसको इफ्ला के द्वारा 1998 में इसको तैयार कराया गया था और बनाया था इसको KG शोर ने। FRBR को 1998 में KG शोर नामक व्यक्ति ने इसका निर्माण किया था इफ्ला के द्वारा। इफ्ला एक लाइब्रेरी संगठन है वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। सितंबर 1927 में इफ्ला का स्थापना किया गया था। वर्तमान में इफ्ला का जो हेड क्वार्टर है वो नीदरलैंड के हेग में है, द हेग में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है RDA का संबंध किससे है? तो RDA का संबंध जो है वो कैटलॉगिंग यानी प्रसूचीकरण या सूचीकरण से है। RDA जो है उसका फुल फॉर्म होता है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। जो AACR2 अगर आप पढ़े होंगे, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग सेकेंड, उसका जो थर्ड वर्जन नहीं लाएगा। तो AACR2 का दो वर्जन आता है। AACR1 जो 1967-68 में आया था, AACR2 1978 में आया था, उसमें संशोधन में किया गया सब 1988 में, फिर 1992 में, और 2002 में AACR2 में संशोधन बंद कर दिया गया। अब AACR3 को आना चाहिए लेकिन AACR3 को नहीं लाया गया, उसके जगह पर RDA को लाया गया, नहीं रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। ये भी एक कैटलॉगिंग का तरीका ही है, स्कीम ही है। RDA में कुल 10 सेक्शन होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसका संबंध कैटलॉगिंग से है। नेक्स्ट जो है OCLC का संस्थापक कौन है? तो OCLC मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, इसका संस्थापक जो था वो फ्रेडरिक किलगो था। और अभी शायद इसका जो चेयरमैन है मे भी शायद 2024 जो मार्च 2024 तक वो शायद स्किप पिचार्ड है। एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, रीचेक। यूनिमार्क नेक्स्ट जो है, यूनिमार्क को किसने तथा कब बनाया गया था? यूनिमार्क जो है इसका मतलब होता है यूनिवर्सल कैटलॉगिंग है, यूनिवर्सल कैटलॉगिंग है मशीन वाला। इसको इफ्ला यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ये संघों का महासंघ है। इफ्ला जो है वो लाइब्रेरी संघों यानी लाइब्रेरी एसोसिएशन का महासंघ है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। उसके द्वारा इसको बनाया गया था यूनिमार्क को सन 1971 में। इफ्ला का मुख्यालय अभी द हेग में है। नेक्स्ट, डबलिंग कोर मेटा डाटा में कुल कितने तत्व यानी एलिमेंट है? तो डबलिंग कोर मेटा डाटा में कुल 15 तत्व यानी एलिमेंट है। 15 तत्वों का भी नाम मतलब याद होना चाहिए, जैसे TCS ऐसे करके उसमें हमें अपना एक ट्रिक बनाया हूँ, ऐसे उसमें 15 को तत्व है, तो उस 15 तत्वों को याद करना है आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को थोड़ा लाइक ज़्यादा कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मौलाना मजूला यूनिवर्सिटी से BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं, तो इसके लिए ये जो गाइड जो है पुस्तकालय विज्ञान एवं प्रश्नोत्तर गाइड, ये गाइड मौलाना मजूला यूनिवर्सिटी के BLIS और डोल दोनों का जो थ्योरी का एग्जाम होता है उसी के लिए बनाया गया है। इसमें थ्योरी का जो भी 5 पेपर है, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी रहता है 10 ठो और 7 नंबर के क्वेश्चन उत्तर रहता है, 4 क्वेश्चन लिखना होता है। तो इसमें आपको दोनों है, ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी यानी क्वेश्चन उत्तर भी है। इसी गाइड में से सारा BLIS का और डोल एग्जाम में आता है। तो इसीलिए अगर आप BLIS का डोल एग्जाम का गाइड लेना चाहते हैं तो ये जो गाइड जो है पुस्तकालय विज्ञान प्रश्नोत्तर गाइड, ये आप ले सकते हैं मौलाना मजूला यूनिवर्सिटी के। या BLIS का अगर आपको
असाइनमेंट चाहिए बना बनाया, या प्रोजेक्ट चाहिए बना बनाया, या क्वेश्चन बैंक चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर का, तो घर बैठे इन सभी गाइड, नोट्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट लेने के लिए घर बैठे ये जो नंबर है 7079297574, इस पर आप कॉल करके घर बैठे आप गाइड और बना बनाया असाइनमेंट, बना बनाया प्रोजेक्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सब ले सकते हैं बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे।